तो स्वरभानु नाम का जो राक्षस था उसको लगा कि भगवान जो है गड़बड़ कर देंगे और हम लोग को अमृत नहीं मिलेगा। तो वो देवताओं का वेश धारण करके स्वरभानु सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया। चंद्र को मिला, स्वरभानु को मिला, सूर्य को मिला। भगवान तो पहचान गए, लेकिन पंक्ति भेद करना नहीं था। लेकिन चंद्र और सूर्य जब पहचाने कि अरे ये तो स्वरभानु राक्षस है, इसको कैसे मिल गया। जब उसको लगा स्वरभानु को कि वो पकड़े जाएगा तो अमृत में डाल दिया। तय हुआ था परमात्मा मोहिनी भगवान चक्र सुदर्शन को प्रकट किए, और जब प्रकट किए तो जब तक के वो पान स्वरभानु कर चुका था, सुदर्शन उसका सिर को काट दिया, लेकिन अमृत के प्रभाव के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई। और सिर तो कट गया, उसका सिर भी जीवित और धड़ भी जीवित, और वो जो है छाया ग्रह के रूप में उसकी मान्यता मिली राहु और केतु के रूप में। फिर यहाँ पे देवासुर संग्राम हुआ है। सभी राक्षस मारे गए, सभी राक्षस मारे गए। फिर देवताओं को अपना राज्य प्राप्त हो गया, अमर हो गए। तब देवताओं की तो गुरु है शुक्राचार्य, उनको मृत संजीवनी विद्या आती थी। तो मुख्य राक्षसों को वो केशव को ले जाकर के और वो पुनर्जीवित किए। वो पुनर्जीवित किए। तो राजा बलि को वो पुनर्जीवित किए और उसे दूसरी पीढ़ी से सुरक्षित करने के लिए वो एक विश्वजीत नाम का यज्ञ करते हैं, और जिससे यज्ञ में विशाल स्वरूप सर्वजीत नाम का रथ प्राप्त होता है। रथ का प्रभाव उस पर बैठकर जिससे भी युद्ध करेगा वो जीत जाएगा। और उस सभी को जीत लिया राजा बलि। इंद्रादि देवता मारे मारे फिरते हैं। तो देवताओं की माता अदिति बड़ी कष्ट में है, कष्ट पदार्थ है। क्या कष्ट है तुम्हें? बोला देव मेरे पुत्र कष्ट में है, कोई अनुष्ठान तो उन्होंने एक अनुष्ठान बताया। उपतिष्ठतं पुरुषं वासुदेवं जगद्गुरुं। कश्यप कहते हैं प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान अपने भक्तों के दुख मिटाने वाले जगत गुरु भगवान वासुदेव की आराधना और पयोवर्त का उपदेश किया।
प्रत्येक माता को करनी चाहिए। ये जो पय पैर से बना है, पय बोलते हैं दूध को। दूध को संस्कृत में पय भी बोला जाता है। थोड़ा सा क्या है ना, कथा करने के वक्त में व्याकरण का उतना ध्यान नहीं रखना पड़ता है। कभी म्यूजिक के साथ जाना पड़ता है तो कभी कुछ तो व्याकरण पे ध्यान मत दीजिएगा। जितना जानकारी है मुझे उससे काम चला हुआ। तो ये व्रत जो है केवल दूध पी करके ही किया जाता है और प्रत्येक माताओं को करना चाहिए। प्रत्येक माताओं को करना चाहिए। व्रत करने से घर में संस्कार आता है और जीवन में एक ही बार तो इस व्रत को करना है, ऐसा थोड़ी है कि प्रत्येक वर्ष को करो। तो इसका विधि तो बड़ा विस्तार से है। आप अपने जो पुरोहित हैं उनसे पूछ लीजिएगा, लेकिन जितना अभी बंद पड़ता है उतना मैं बता देता हूं आपको। विधि बताते हुए कहते हैं, फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशः प्रयोगतः अर्चेदर्विनाश भक्त्या प्रमाणिताय। राधे फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करें। जिसे फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है उससे द्वादशी तक आपको दूध पीकर के ही रहना है। दूध पीने की बात है। इसके बाद अपने नित्य एवं नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्र से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करें। मतलब मूर्ति भी तो समझो भगवान है, वेदी 3 बनाता है उसको भी भगवान समझना है, सबको भगवान समझ करके आपको पूजा करना है।